आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन नंबर 2। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर सभी प्रकार की क्लासेस देख सकते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन चल रहा है। उससे पहले हम 4 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। तो आप जाकर देखिए उसको, उसके साथ साथ अभ्यास कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, उस एपी एपी यानी कि समांतर माध्य के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका पांचवा और नौवां पद कौन सा है? 26 और 42। पांचवा और नौवां पद हमें दे रखा है, फिर हम 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम पांचवा नौवां पद जो दे रखा है, इससे हम कुछ समीकरण बनाते हैं। देखिए कैसे। माना, सबसे पहले देखिए आराम से, माना कि प्रथम पद क्या है? ए। प्रथम पद को हम ए ही मानते हैं, जब हमें नहीं दिया हो तो प्रथम पद ए है। और सारवंतर कितना है? डी है। ये दो चीज हमने मान ली। अब हमें दे क्या रखा है? A5, पांचवा पद यानी A5 कितना? 26। और A9 नौवां पद कितना? 42। और हमें ज्ञात क्या करना है? S15, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जहां पर फिर n का मान कितना है हमारे पास? 15। ये सारी चीजें हमारे पास प्रश्न में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए। A5 जो हमें दे रखा है प्रश्नानुसार, A5 बराबर A प्लस n-1। A5 में n का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस 1। डी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से A5 का मान कितना दे रखा है? देखो 26 बराबर A प्लस 4D। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, A9 दिया हुआ है हमें। A9 बराबर A प्लस n-1। n का मान यहाँ कितना है? 9। तो यानी 9 माइनस 1 D। अब A9 का मान हमारे पास कितना है? 42। 42 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर A प्लस 9 में से 1 गया 8D। तो आप देखेंगे इन दोनों का यूज करके हमारे पास दो समीकरणें आ गई, एक ये और दूसरी ये। अब इन समीकरणों के उपयोग से समीकरण 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कुछ भी कर लीजिए, समीकरण 2 माइनस 1। यदि आपने तीसरी प्रश्नावली अच्छे से की है तो उसमें हमने दो समीकरणों को हल करना सीखा है, जिसकी बहुत सारी विधियां हमने सीखी हैं। चाहे आप इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे आप वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, तो आपको जो सही लगती है उन विधि से आप दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो देखो 42 में से 26 गए, कितना बचेगा? 42 में से 26 गए 16 बचेगा, बराबर ए में से ए गया, कितना बचेगा? 0। 8D में से 4D गए तो कितने बचेंगे? 4D। ठीक है, अब यहाँ से D का मान निकालिए, देखिए कितना आएगा। जब D का मान निकालेंगे तो जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, यानी 16/4। 4 का भाग देंगे 4, यानी हमारे पास D का मान कितना आ गया? 4। जब हमारे पास D का मान आ गया तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों में। और अगर यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 4 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां मॉडल पेपर आज कंप्लीट होने वाला है। यदि आप इन मॉडल पेपरों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपकी 10वीं कक्षा की गणित की जो तैयारी है वो बेस्ट तैयारी होगी और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, ये आप मैं विश्वास दिलाती हूँ। तो आपको करना चाहिए इसकी प्रैक्टिस साथ साथ मेरे। चलिए आगे देखिए, यदि हम डी का मान समीकरण 1 में रख दें, कितना आया हमारे पास? 4। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, 26 बराबर A प्लस 4 गुणा 4, तो ये कितना हो गया? 16।
तो 16 यहाँ पे आगे घट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 26 माइनस 16 यानी कि 10। अब हमारे पास d का मान भी आ गया, हमारे पास a का मान भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए उसका सूत्र क्या होता है। अब तक तो आपको सूत्र याद हो गए होंगे, जो बच्चे मेरे साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। देखिए क्या होता है, लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में सभी। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d बराबर n का मान कितना है हमारे पास 15/2 ब्रैकेट 2 a का मान कितना है हमारे पास 10 प्लस n का मान 15, 15 में से एक गया 14 और d का मान हमारे पास कितना है 4। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए 15/2 और 20 प्लस 56, 14 को 4 से गुना किया 56, 10 को 2 से गुना किया 20, 20 और 56 कितना हो गया हमारे पास 76। कितना हो गया 76। इसको 2 से हम भाग दे देंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, 38। अब 15 गुना 38, 15 गुना 38 कितना हो जाएगा 570। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, लेंथी है लेकिन इजी है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं, और साथ साथ में आप अगर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे, पेन को चलाएंगे तो 100% आपको ये चीज़ें कैलकुलेशन समझ में आएंगी, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। पेपर लेंथी है तो साथ साथ अभ्यास करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि 3 घंटे में आपको ये पेपर कैसे कंप्लीट करना है। मैथ का पेपर लेंथी बड़ा रहता है, तो अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो बोर्ड में पेपर कंप्लीट नहीं होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सरल क्वेश्चन है, सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, तो फिर यहाँ आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, तो यहाँ आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो यहाँ आएगा y1 माइनस y2। याद करना बहुत इजी है। x1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 की साइकिल चल रही है। x1 x2 x3 लिख दिया, फिर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से x1 y1 x2 y2, तो ये देखिए ये जो पहला है ये है x1, ये है x2 और ये है x3, समझ रहे हैं, और ये है y1, ये है y2 और ये है y3। x और y निर्देशांक होते हैं तो इस तरह से हम इसको लेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से बिल्कुल। x1 कितना है हमारे पास 5, y2 कितना है 7 माइनस y3 कितना है 4, माइनस का 4 है तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -4 और y1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है 7, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 गुणा 11, अब देखो प्लस 4 गुणा में 4 और 2 6 होते हैं, लेकिन दोनों संख्या माइनस की तो माइनस का 6 प्लस 7, 2 में से 7 घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5 आएगा, प्लस 5 नहीं। ठीक है, बराबर 1/2। 11 को 5 से गुना किया 55, 4 को 6 से किया 24 माइनस का, 7 को 5 से किया माइनस का 35। अब माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएंगी तो ये बनेगा देखो 1/2 55 माइनस 59, 55 में से 59 घटाए तो कितना बचेगा -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बटे में 2,
2 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, -2। लेकिन लेकिन क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। अतः क्षेत्रफल कितना होगा, +2। अतः क्षेत्रफल +2 या 2 होगा। आ रही है बात समझ में? 2 वर्ग इकाई मानेंगे। क्या लिखेंगे, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, आया समझ में? है ना इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक, तो बहुलक के लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है, पहले देखो हम बहुलक का सूत्र लिख लेंगे, फिर जो हमें चीज चाहिए उसको हम ढूंढ लेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस, फिर यहाँ पर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब हमें L चाहिए। देखो बारंबारता का मतलब, बहुलक का मतलब होता है बहुत, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा संख्या क्या है, 25। तो मतलब हम इस चीज का उपयोग हम करेंगे। तो वर्ग अंतराल हमने लिया, यहाँ हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 25 है। क्या है, सबसे अधिक बारंबारता 25 है। सबसे अधिक बारंबारता 25 है। तो वर्ग अंतराल कौन सा होगा, 60 से 65 होगा। अब ये होगा तो यहाँ से देखो L क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा L होती है। और जो बहुलक हमने लिया है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है, F1 होता है। उससे पहले वाला ये क्या होता है, F0 होता है। और उसके बाद वाला क्या होता है, F2 होता है, यानी कि 10। आ रही है बात समझ में? और H होता है इनका अंतर। 50 से 55 कितने का अंतर है, 5 का। हमने सारी वैल्यू लिख ली, समझ में आ गई होंगी कहाँ से आई। वैल्यू पुट कीजिए। L कितना है, 60 प्लस F1 25 माइनस 20 बटा 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस 10, और फिर यहाँ पर H यानी कि 5 बराबर 60 प्लस 25 में से 20 गए 5, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये 25, 25 दूनी 50, 20 और 10 कितने हो गए, 10। तो यहाँ आ जाएगा 20, 20 और 10 30 हो गए। 50 में से 30 गए, कितना बच गया, 20। 60 प्लस 25 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 1.25। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 61.25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, सिद्ध कीजिए कि बराबर इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक थ्योरम टाइप है हमारे पास, जिसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए ये हमने वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है, O। फिर यहाँ पर बाह्य बिंदु ले लिया, इससे हम 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारी जीवा, थीटा कोण, और ये बी है, ये सी है, और ये ओ है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम से में हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो इसने दिया है कोण बी ए सी, यहाँ पर ए है, बी ए सी बराबर 2 कोण ओ बी सी। ठीक है, माना कोण बी ए सी बराबर कितना, थीटा ले लिया।
हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ए बी बराबर ए सी, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। कोण ए बी सी बराबर, यानी कि ये कोण बी और ये कोण सी है ना, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ये जो बीच में है वो कोण होता है, यानी बी और सी मानो, ठीक है। बी और सी बराबर क्या है, 1/2 180 माइनस थीटा। ये दोनों कोण बराबर है ना, और दोनों कोणों का योग 180 में से थीटा घटा देंगे तो ये दोनों कोण आ जाएंगे बराबर बराबर, है ना। उसके बाद देखो यहाँ से फिर कोण ए बी सी बराबर 90 माइनस थीटा बटे 2। कोण ओ ए बी ओ बी सी बराबर होता है 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है स्पर्श रेखा कोण 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। कोण ओ बी सी बराबर क्या आएगा, कोण ओ बी ए माइनस कोण ए बी सी, इसमें से हम इसको घटाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम को आपको याद ही करना पड़ता है, थ्योरम्स के बाय स्टेप आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस थ्योरम में ये रचना करेंगे, इस थ्योरम को इस प्रकार से करेंगे। जब आपको थ्योरम्स याद होंगी तभी आप थ्योरम कर पाओगे, थ्योरम्स का कोई और तरीका नहीं कि आप उसको हल कर लोगे। तो आप यदि मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि थ्योरम्स को किस तरह से करना है। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, देखो कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ बी ए माइनस कोण ए बी सी। तो ये हमारे पास 90 डिग्री निकला था, और ये था 90 माइनस 1/2 थीटा बटे 2 कह दें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया 1/2 थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोण ओ बी सी, और हमने थीटा माना है, किसको माना है हमने थीटा, आप देखिए पिछले पेज पर, थीटा हमने इसे माना है कोण बी ए सी को। तो यहाँ से देखिए कोण बी ए सी, ये दुगना इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 ओ बी सी, इति सिद्धम, ठीक है। आप इसको 2 बार पढ़िए, आपको ये जरूर याद हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सेक्शन डी आ गया अब आपके पेपर का, जिसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन या बहुलक माध्य वाले आपके बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो देखिए इनको हल कीजिए और ग्राफीय विधि से हल करना है। ये 2 प्रश्न रहते हैं, आपको उनमें से एक करना है अथवा में से। मैं आपको ये हल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इनके मान निकालने पड़ेंगे, तभी हम इनका ग्राफ बना पाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनेंगे कैसे। सबसे पहले हमें इसमें बताना है युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से सबसे पहले ये निकालो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। 2/4, 1/-2 माइनस का 6 माइनस का 4, तो इसे काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 कम 1 और 1 दूनी 2, यानी ये बन गया 1/2, बराबर नहीं है -1/2, और वो भी बराबर नहीं है 3/2 के, आपस में इस समय बराबर नहीं है। तो युग्म का हल अद्वितीय होगा। क्या लिखेंगे इसमें, युग्म का हल अद्वितीय होगा। और क्या होगा, युग्म संगत होगा, ठीक है। अब हम संगत हमने बता दिया, अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं समीकरण ये ले लेती हूँ, कौन सी, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूं, किसका, y का मान निकालूं, तो क्या बनेगा, देखो 6 माइनस 2x, यही बनेगा। अब आप x के मान रखते जाइए इसमें और y का मान आता जाएगा।
अगर मैं x की जगह लिखूं 0, क्या लिखूं x की जगह 0, तो y देखिए क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 6। यदि मैं x की जगह लिखूं 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 6 में से 2 गए 4। यदि मैं x की जगह लिखूं 2, तो देखो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, तो y बराबर आएगा 2। ये आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, ये आप तभी समझो आप प्रैक्टिस करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, x और y के तीन तीन मान ज्ञात करने होते हैं हमें। x y, x का मान हम 0 रखेंगे तो y आया 6, x का मान 1 रखा तो y 4, x का मान 2 रखा तो y कितना 2। ठीक है, अब दूसरी समीकरण देख लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालिए, जिसका मान इसी से निकले हमें वही करना चाहिए। यहाँ देखिए x के मान निकालते तो बटा में 2 जाता तो वो हार्ड पड़ता है ना, तो हमने ऐसे कर लिया। इसमें आप चाहे कुछ भी निकालिए, बटे में तो संख्या जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो क्या बनेगा, 4x बराबर बनेगा 2y माइनस 4, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2y माइनस 4 बटा 4। अब यहाँ रखिए, देखो y का मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे y का मान यदि मैं 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 को 0 से गुणा, यहाँ पे बचेगा माइनस 4 बटा 4। क्या बचेगा, माइनस 4 बटा 4। तो इसका मतलब क्या आ गया, माइनस का 1। फिर यदि मैं y बराबर 1 रखूं तो देखो 2 एकम 2, 2 में से 4 के माइनस का 2, 2 रखिए, 2 बटे में नहीं आना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए ना। 2 दूनी 4, 4 में से 4 के 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान -2 रखिए, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 बटे 4, ये माइनस का 8 बटे 4, कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया हल करने पर। ये आपको हल करना आना चाहिए, कैलकुलेशन है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से हमारी टेबल देखो क्या बनेगी, यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे अपनी, दोनों समीकरणों की टेबल बनाकर हम ग्राफ बनाएंगे। दूसरे की टेबल यहाँ बनेगी, देखो 1 मान रखा तो आया 0, 2 रखा तो आया 2, और यहाँ पर 0 और माइनस का 2। ठीक है, पहली टेबल हमारी क्या थी, एक्स वाई, एक बार नजर डालेंगे उस पर, 0 1 2 2 4 6, 0 1 2 2 4 6, ये हमारी टेबल। और देख लीजिए ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 वैल्यू है वाई की, तो हम एक एक्स अक्ष, सॉरी ये वाई अक्ष, और यहाँ पर हमने खींचा एक्स अक्ष, यहाँ पर ओ बिंदु 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह ये एक्स अक्ष, या ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, है ना। ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसमें कोई लापरवाही की नहीं कि आप ग्राफ का प्रश्न गलत करके आए। ठीक है, जब हमें पता है कि ये प्रश्न आना है तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए, जरूरी है उसे। ये तो फ्री के नंबर है, जब आपको पता है ये आना ही है। कुछ क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं होते, लेकिन ग्राफ का प्रश्न तो हमें पता है कि ये आना ही है, तो इसको तो नहीं छोड़ के आना है। अगर आप इसको छोड़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं या गलती कर देते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। ठीक है, देखिए x का मान यदि 1 हो तो y का मान 0, तो ये यहीं रहेगा। ठीक है, यदि x का मान 2 हो तो y का भी 2, तो x का मान 2 से y की तरफ जाओ, ये रहेगा। यदि x का मान 0 है तो y का मान -2, x का मान 0 है तो y का मान -2, ये यहाँ रहेगा। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा ऐसे आएगी। ठीक है, और दूसरा x का मान 0 है तो y का मान 6 है, यहाँ आएगा। x का मान 1 है तो y का मान 4 है, यहाँ आएगा। x का मान 2 है तो y का मान 2 है, ये इस तरह से इसको काटेगा, ये वाला बिंदु आएगा। तो ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये जो लाइन है वो किसकी है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 की, और ये लाइन किसकी है हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 की। इस तरह से हम आपको ग्राफ बनाकर आना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका
अथवा में रहेगा, इसकी समीकरणें बनानी है और फिर इसको हल करना है, ग्राफ बनाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। कुछ मेहनत तो आप भी कीजिए ना होमवर्क के रूप में, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, चलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की सारणी आपको याद होनी चाहिए, टेबल, साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसको मैंने मॉडल पेपर 1 में आपको मैंने टेबल बनाना सिखाया है, याद कैसे करनी है वो बताया है, और सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा, एक बार इसको करने से पहले एक बार आप यदि शुरुआत से करेंगे तो आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। देखिए, और ये जो मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं, ये बिल्कुल बोर्ड पर आधारित मॉडल पेपर हैं। जैसा बोर्ड ने जारी किया है उसी पैटर्न पर, उसी ब्लूप्रिंट पर आधारित मॉडल पेपर हैं। तो आपको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए, कोसेक गुणा का फॉर्मूला देखो ऐसे होता है, साइन कोस टेन। ऐसे याद करना है आपको, कोट सेक और कोसेक, इन सबका इनका इनका अगर गुणा करें तो किसके बराबर होता है, 1। ठीक है, तो यदि यहाँ से मैं कोसेक का मान निकालूंगी तो क्या बनेगा, 1/साइन। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/साइन ए माइनस साइन ए। सेक को क्या लिख सकती हूँ, देख के बताइए, 1/कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये कौन सी साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेसर लेंगे तो ये बनेगा साइन ए। अब लेसर का यहाँ गुना करेंगे, साइन से साइन कट गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होते हैं फॉर्मूला, साइन कोस टेन कोट, इसी क्रम में याद करने हैं आपको, सेक कोसेक, यहाँ पर प्लस होता है और इनके बीच में माइनस होता है, इन सब का मान कितना होता है, 1। तो ये यहाँ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर ए के बराबर बटा में साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस ए। कोस से कोस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया, एक तो बच गया साइन ए और एक बच गया कोस ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब इसी की तरह हम अपनी राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और दोनों का मान क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, देखिए, राइट हैंड साइड 1/में टेन ए प्लस कोट ए बराबर 1/10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, ये आपको याद होना चाहिए 10 का फॉर्मूला। प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो क्या आएगा, कोस ए और साइन ए दोनों आ जाएगा। इसका यहाँ गुना करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, लेकिन साइन बच जाएगा। यहाँ पे लिख के देखिए आप, कोस ए साइन ए, साइन से साइन कट गया, सॉरी कोस से कोस कट गया तो साइन बचेगा ना, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बटे में। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन ए बटे में है ना, एक साइन ए कोस ए तो ऊपर चला गया, ठीक है, तो गुणा हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, ये हमारा सिद्ध हो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इसको और इसको लेके चलेंगे, उत्तर tan स्क्वायर ए आएगा। तो ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सूत्रों से देखिए इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है सेक स्क्वायर ए, अभी मैंने लिखे हैं पीछे सूत्र, उसको देखिए आप। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, सेक को 1/कोस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1/कोसेक होता है 1/साइन गुना में। ठीक है,
अब ये यहाँ चला जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो क्या ये टेन नहीं होता, टेन होता है ना साइन बटे कोस, स्क्वायर लगी हुई तो स्क्वायर आ गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड को हल कीजिए, 1 - 10 ए बटा 1 - कोट ए स्क्वायर बराबर 1 - 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कोस ए, कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए बटा साइन ए। अब हम इसका लेसन लेके इसको हल करेंगे, तो देखिए आगे क्या होगा। जब हम लेसन लेंगे, देखिए आप अपने आप लेसन लेके बताइए, क्या ये बनेगा कोस ए साइन ए, कोस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा लेसन लेके, बटे में क्या है कोस ए, इसके बटे में क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए, बटे में क्या है साइन ए। अब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर चल रही है हमारी, बराबर इसका गुणा इससे और अंदर का गुणा अंदर से, ऐसे करते हैं। देखो क्या बनेगा, कोस ए माइनस साइन ए का गुणा किसके साथ, साइन ए के साथ, बटा इस कोस ए माइनस साइन ए का गुणा किसके साथ, कोस ए के साथ। इसके साथ मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो अब ये दोनों एक जैसे हो गए ना, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा उल्टा था, माइनस का निशान इन दोनों में उल्टा था, तो मैंने माइनस बाहर निकालते ही दोनों एक जैसे हो गए। तो साइन बटा कोस, इस सब के ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये बच गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो क्या बन गया ये टेन स्क्वायर ए। तो बराबर आ गया ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा इनको करेंगे उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे और उतनी ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक। तो अभी हमने बहुलक पढ़ा था, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है वर्ग अंतराल और बहुलक निकाला है, तो इसे आप अपने आप करने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुलक कैसे निकलेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि बहुलक कैसे निकालना है, इस क्योंकि हम 19वां प्रश्न शायद बिल्कुल यही कर चुके हैं, वर्ग अंतराल और बहुलक निकालने का, ठीक है। अब 12वां में क्वेश्चन रहता है, तो आप चाहे ये कीजिए चाहे दूसरा क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। आयु दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है हमें, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर ये CF दे रखा है संचयी बारंबारता, इसमें हमें F का मान निकालना है। संचयी बारंबारता जब हम निकालते थे तो हम जोड़ते जाते थे, यहाँ पर जब हम F का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 घटाएंगे, 6 में से 2 गए, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और ये 24 माइनस 6 कितना हो गया 18, और फिर इसी तरह से 21 33 11 3 6 2, इन सबको घटाकर ये हमारा F का मान आएगा 4 18 21 33 11 3 6 और 2। इसमें हमें निकालना है माध्यक, और माध्यक के लिए आपका सूत्र रहता है, क्या सूत्र रहता है माध्यक के लिए, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब हमारे पास सारे वैल्यूज होनी चाहिए ना, मैं आपको बताती हूँ, देखो N/2 करेंगे, यानी N का मान होता है इसका जोड़, कितना 100/2 यानी कि 50, 50 से ठीक अधिक बारंबारता कौन सी है 78, तो हम इस वर्ग अंतराल का उपयोग करेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल भी देखो 20 से कम, 20 से कम, फिर इसको बना लो 20 से 25, 25 से 30,
30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n/2 का मान भी आ गया, l का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया, CF ये वाली यूज करेंगे, ये भी आ गया। अब हम इसका हल करेंगे। देखो l का सभी वैल्यू पुट करेंगे, माध्यक बराबर 35, l का मान 35 प्लस 35 से 40 वाला वर्ग अंतराल है, तो l निम्न बिंदु होता है 35, n/2 कितना 50, CF ऊपर वाली होती है 45/33 गुना 5, f का मान 33 बराबर 35 प्लस 25/33 घटाया 5 आ गया, और 35 प्लस इसको भाग देंगे 0.75 और 35.75 आंसर आएगा लगभग। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन था, जिसको हमने कंप्लीट किया है। आप वीडियो को बार बार प्ले करके भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोटबुक में अभ्यास कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एग्जाम की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 3 तारीख को जो पेपर होने वाला था गणित का, आपको पता लगा होगा, उसकी वीडियो मैंने डाली है। 3 तारीख का जो पेपर होने वाला था गणित का, अब वो 4 तारीख को होगा, क्योंकि महावीर जयंती के लिए उस दिन अवकाश कर दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।